आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर रेक्टिफायर का जो है, रेक्टिफायर की जरूरत क्यों है, ऐसा रेक्टिफायर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, एडवांटेज क्या है इसका रेक्टिफायर का। आप जानते हो रेक्टिफायर हमारे पास बहुत सारे ऐसे जो है डिवाइसेस हैं जिनको चार्ज करने के लिए रेक्टिफायर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? रेक्टिफायर की। अगर रेक्टिफायर ना हो तो शायद वो चार्ज ना हो पाए, क्योंकि हमें चार्ज करने के लिए एसी से डीसी, उसे डीसी करंट चाहिए। क्या चाहिए? डीसी करंट। जैसे तुम्हारे पास क्या है, टॉर्च वगैरह है या तुम्हारे मोबाइल चार्ज होते हैं, तो चार्जर जो होता है उसमें क्या होते हैं? रेक्टिफायर लगे होते हैं। रेक्टिफायर का काम क्या होता है? एसी से डीसी में कन्वर्ट करना। क्या करना होता है? एसी से डीसी में कन्वर्ट करना। तो रेक्टिफायर की आवश्यकता यही लगता है जहां पे हमारे बहुत सारे जो सेंसिटिव डिवाइसेस होते हैं, छोटी डिवाइसेस होती हैं, जैसे मोबाइल चार्जर हो गया, आपका टॉर्च चार्जर हो गया, सब में क्या लगे होते हैं? रेक्टिफायर लगे होते हैं। अगर रेक्टिफायर ना लगा हो तो हमारा एसी से डायरेक्ट एसी से नहीं चार्ज किया जा सकता है, हमें डीसी की जरूरत होती है। ठीक ना? तो अब इसकी आवश्यकता इसीलिए होती है। तो रेक्टिफायर होता क्या? रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं? रेक्टिफायर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फुल वेव रेक्टिफायर, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। फुल वेव रेक्टिफायर को बोलते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, और हाफ वेव रेक्टिफायर को बोलते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी। हिंदी में बोलते क्या है? आप लोग इंग्लिश हिंदी दोनों सीखो, ठीक ना? फुल वेव रेक्टिफायर माने पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर माने अर्ध तरंग दृष्टिकारी। ये दो प्रकार के होते हैं। तो टुडे आई विल टीच यू हाफ वेव रेक्टिफायर। आज आप लोग क्या पढ़ाएंगे? हाफ वेव रेक्टिफायर होता क्या है, ठीक ना? तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या करते हैं? सबसे पहले देखिए, कोई चीज अगर हम कहीं भी स्रोत से, डायरेक्ट स्रोत से किसी भी इंस्ट्रूमेंट या सेंसिटिव डिवाइस में हम करंट को फ्लो नहीं करा सकते हैं। अगर कराएंगे तो वो क्या होगा? डायरेक्ट कहीं से हम बिजली अगर खंबे से ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो आपका डिवाइस पर जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए पहले क्या करेंगे कि रेक्टिफायर होता क्या है? रेक्टिफायर क्या होता है? मतलब एसी से डीसी में कन्वर्ट करना रेक्टिफिकेशन कहलाता है। एसी से अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करना क्या कहलाता है? रेक्टिफिकेशन। और उस पूरे युक्ति को क्या कहेंगे? रेक्टिफायर कहेंगे। क्या कहेंगे? एसी से डीसी में कन्वर्ट करना रेक्टिफिकेशन, और उस पूरी युक्ति को जिससे जो है हम एसी से डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस पूरे सिस्टम को क्या कहेंगे? हम रेक्टिफायर कहेंगे। ठीक है? और रेक्टिफायर एज ए पीएन जंक्शन डायोड होता है। क्या होता है? पीएन जंक्शन डायोड। जो हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़े हैं, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है? वही तुम्हारा क्या होता है? ये जो है पीएन जंक्शन डायोड है। क्या है? पीएन जंक्शन डायोड। पी रीजन में होता है जिसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो, अर्थात पॉजिटिव होता है, और एन रीजन नंबर ऑफ मेजॉरिटी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की होती है। उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। ठीक? इसमें क्या होते हैं? होल्स होते हैं। ठीक है? तो ये अब बाद में होगा। तो पहली बात तो हम लोग ये जान लें कि रेक्टिफायर और रेक्टिफिकेशन एसी से डीसी में कन्वर्ट करना, एसी टू डीसी, एसी से डीसी में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? रेक्टिफिकेशन, अर्थात दिष्टकरण कहते हैं उसको हिंदी में। क्या बोलते हैं? दिष्टकरण। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये जो पूरे सिस्टम, पूरे युक्ति को क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? इसको रेक्टिफायर कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब रेक्टिफायर कैसे नहीं है? देखिए, रेक्टिफायर है हमने कहा पीएन जंक्शन डायोड होता है। पीएन जंक्शन डायोड अब कैसे काम करता है इसको देखेंगे। तो अब हम कहें, देखिए इसमें क्या करेंगे? पहले ट्रांसफार्मर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बिना हम डायरेक्ट यहाँ करंट, अगर स्रोत से कहीं भी एसी करंट यहाँ नहीं दे सकते हैं। तो अब हमें तो भाई ज्यादा करंट होगा तो ये हमारा जल जाएगा, इसलिए हमें ट्रांसफार्मर, फिलहाल आप लोग जानते हो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप, एक स्टेप डाउन होता है। स्टेप अप क्या होता है? लो वोल्टेज और हाई करंट को जो क्या करता है? हाई वोल्टेज और लो करंट में कन्वर्ट करता है। कहने का मतलब है, हमारा ये कौन सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है?
ये स्टेप डाउन लगा हुआ है, हाई वोल्टेज को क्या कर दे रहा है, लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे रहा है। फिर यहां से देखिए, और फिर जब स्रोत से यहाँ देखिए दो कुंडलियां लगी हैं, मतलब प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। आप लोग ये भी जानते हो, प्राइमरी कॉइल जो होता है वो उसमें नंबर ऑफ जो है टर्न्स जो होते हैं वो सेकेंडरी के अपेक्षा अधिक होते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ से जब करंट फ्लो हुआ तो करंट यहाँ देखिए यहाँ पहुंचा, और ये दो टर्मिनल, मान लीजिए P को, अब देखिए AC क्या होता है, AC ऐसे चलता है, अल्टरनेटिंग करंट, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, क्या है देखिए, ये पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, सुना। तो ये हाफ साइकिल जो है 0 से कितना चल रहा है, पाई, फिर पाई से यहां तक कितना, 3 पाई बाय 2 पाई, टोटल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, समझ में। तो कहने का मतलब जो थीटा है हमारा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, अर्थात ओमेगा बराबर आप जानते हो थीटा बाय टी होता है, अर्थात थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा टी। तो इसमें एंगल 0 से पाई जाएंगे, क्या जाएंगे, 0 से पाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब ये पहला पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये निगेटिव, ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये निगेटिव हो गया, क्या हो गया, ये निगेटिव। अब देखो P को, P रीजन माने PN जंक्शन डायोड है एज ए रेक्टिफायर, तो P को पॉजिटिव और N को निगेटिव से, तो ये किस बेस पे होगा, जब हमने बताया है पॉजिटिव हो, पॉजिटिव को पॉजिटिव से और निगेटिव को निगेटिव से, तो वो फॉरवर्ड बेस में हो जाता है, फॉरवर्ड बेस में हो गया, ठीक ना। और तो फॉरवर्ड बेस में हो गया, तो ये क्या हुआ, करंट अलाउ कर दिया आगे बढ़ने के लिए, करंट यहां से निकलने लगा, समझा। कहने का मतलब हम यहाँ AC सोर्स से दिए हैं, ध्यान से देखो, AC से आया ट्रांसफार्मर से, ट्रांसफार्मर के बाद हमारा रेक्टिफायर पहुंचा, रेक्टिफायर में हाफ साइकिल 0 से पाई जो है ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, फिर पॉजिटिव टू निगेटिव फॉरवर्ड बेस हो गया, अलाउ कर दिया, फिर क्या होगा, हमारा करंट यहाँ फ्लो हो गया। करंट जब यहाँ पहुंचा तो ये क्या है, ये लोड रेजिस्टेंस है, क्या कहते हैं इसको, लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस ये प्रतिरोध है। तो जब यहाँ करंट आई आया और ये जो है आप क्या कहते हैं, ये R है, तो ओम का नियम यहाँ फॉलो होगा, ओम्स लॉ, V बराबर IR, V बराबर IR से, तो अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड जो वोल्टेज होगा वो हमें मिल जाएगा, और उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ अगर क्या LED लगा देंगे या जो भी कुछ लगाएंगे, LED लगाएंगे, तो LED हमें DC चाहिए, तो ये DC बन के आ रहा है, क्योंकि रेक्टिफायर क्या करता है, AC से DC में कन्वर्ट किया, ठीक ना। तो फिर ये हमारा क्या हुआ, ये ग्लो करके जल गया, जलने लगा। तो कहने का मतलब हाफ साइकिल में तो ये जला, हाफ साइकिल में शाइनिंग हो रहा है, चमक रहा है। फिर उसके बाद जब हमारा निगेटिव हुआ, ये निगेटिव टू पॉजिटिव, अब देखिए निगेटिव, तो कहने का मतलब ये टर्मिनल अब ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो अगर हम P रीजन को, P को निगेटिव से और N को पॉजिटिव से, तो ये तो रिवर्स बेस हो गया, क्या हो गया, रिवर्स बेस। रिवर्स बेस जब होता है तो यहाँ PN जंक्शन डायोड पे एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाता है, और वो लार्ज हो जाता है, डिप्लीशन लेयर बड़ा हो जाता है। लार्ज डिप्लीशन लेयर होने के कारण करंट को फ्लो नहीं होने देता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, करंट में फ्लो होना रुक जाता है, तो यहाँ करंट फ्लो नहीं होगा। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो ये LED ग्लो करेगा, जलेगा, नहीं जलेगा ना। तो कहने का मतलब जब हमारा सेकंड हाफ साइकिल करंट फ्लो हुआ तो ये ग्लो नहीं किया, देखिए यहाँ क्या हो गया, ग्लो नहीं कर रहा है। देखिए DC करंट क्या है, ये DC है, ये AC है, तो यहाँ हाफ साइकिल के लिए हमारा क्या हुआ, ग्लो किया, सेकंड के लिए नहीं किया। फिर कंटिन्यू, फिर जब हमारा पॉजिटिव से पॉजिटिव साइकिल वाला आएगा तो ये फिर प्लस हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, फिर फॉरवर्ड बेस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बेस में हो जाएगा, तो अलाउ करेगा, करंट फ्लो होगा अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, यू नो वेल नोन अबाउट अकॉर्डिंग ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये ग्लो कर देगा, तो फिर ये जल गया, ये देखिए, ठीक। तो कहने का मतलब है हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो होता है और दूसरे नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो नहीं होता है, इसलिए वहां क्या होता है, ग्लो नहीं करता, जलता नहीं, ठीक ना। लेकिन अब टाइम तो वही रहेगा ना, टाइम तो जितना यहाँ फिर इतना यहाँ,
तो इसका मतलब अगर जैसे हम ये रेक्टिफायर का यूज करके डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे जैसे मोबाइल या बैटरी कुछ भी चार्ज कर रहे हैं तो समय तो ज्यादा लगेगा ना। यहाँ क्या है, नहीं चार्ज हो रहा है, यहाँ चार्ज हो रहा है। पॉजिटिव साइकिल पे चार्ज हो रहा है, नेगेटिव साइकिल पे चार्ज नहीं हो रहा है। इसका मतलब समय ज्यादा होगा, समय ज्यादा लगेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, उस समय को कम करने के लिए हम यहाँ एक पीएन जंक्शन डायोड दो पीएन जंक्शन डायोड लगाकर उसे फुल वेव रेक्टिफायर बना देंगे। तो ये हमें और ये अगले नेक्स्ट जो है क्लास में पढ़ाएंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर होता क्या है। लेकिन फिलहाल आज आप हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ रहे हो। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि जब हम यहाँ से एसी सोर्स से देते हैं तो ट्रांसफार्मर से ये हमारा क्या करता है कि जब पीएन जंक्शन डायोड अर्थात एज ए रेक्टिफायर जाता है तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल इसका पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव वाला P से और S2 जो है टर्मिनल इसका N से, तो ये फॉरवर्ड बायस होने के कारण ये फ्लो कर देता है, करंट को अलाउ करता है आगे बढ़ने के लिए। करंट यहाँ पहुंचा तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहाँ वोल्टेज मिनिमम वोल्टेज जितना चाहिए मिनिमम ही चाहिए, वोल्टेज अधिकतम क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज है, यहाँ मिनिमम वोल्टेज है क्योंकि ये जो है इससे छोटा है, इसको आवश्यकता कम वोल्टेज की है, डीसी चाहिए, ठीक ना। तो ये फ्लो करता है, ठीक ना। तो हमें आउटपुट मिल रहा है, इनपुट फिर आउटपुट मिल रहा है, हमारा काम हो जा रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो ये चलता रहता है, समझ में आया, कंटिन्यू ऐसे पॉजिटिव में चलेगा और फिर नेगेटिव में नहीं, फिर पॉजिटिव में चलेगा, फिर नेगेटिव में नहीं, फिर पॉजिटिव में, ऐसे हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। समझ? तो ये समझ में आ गया क्या होता है फुल हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर होता है क्या, रेक्टिफायर एज ए पीएन जंक्शन डायोड। और पीएन जंक्शन डायोड आप जानते हो ये क्या होता है, सेमीकंडक्टर होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। और इसमें पी रीजन में क्या होता है, मेजॉरिटी किसकी होती है, होल्स की होती है, और एन रीजन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की मेजॉरिटी होती है। समझ में आया नहीं यार? और जब ये रिवर्स बायस में होते हैं तो क्या होता है, रिवर्स बायस में यही होता है कि ये करंट अलाउ नहीं करता है आगे बढ़ने के लिए, फ्लो नहीं करता, ब्रेक डाउन हो जाता है, रुक जाता है डिप्लीशन लेयर के कारण। क्या किस कारण, यहाँ एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाता है जिससे करंट आगे बढ़ता नहीं है, ठीक ना। तो अभी हाफ वेव रेक्टिफायर में कोई अगर संशय हो तो बताओ। जैसे रेक्टिफिकेशन समझ ही गए क्या होता है, रेक्टिफिकेशन माने एसी से डीसी में कन्वर्ट करना ही रेक्टिफिकेशन है, और इस युक्ति को क्या कहेंगे, रेक्टिफायर कहेंगे, ठीक ना। तो अगले नेक्स्ट में फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ाया जाएगा, ठीक।